ऐसा करो, तो इस फल को खा लो, जब तुम्हें गर्भ धारण होगा तो अपनी ननद को बुला देना, वो तुम्हारी सेवा कर लेगी, उसे कुछ दे देना। तो धुंधली कहती है कि नहीं, मेरी ननद तो महाचोटी है, वो तो महाचोटी है। कैसी कि वो यहाँ आएगी और मेरे जो है जो गहने उन पे हाथ साफ करेगी अपना। ना ना ना, ये तो मैं अभी इस फल को नहीं खाऊंगी। उसने कहा ठीक, तेरी इच्छा। अब देखिए, मती अच्छी बुद्धि कह रही, कोई बात नहीं। जो महिला है वो उसे सांत्वना और समझा भी रही, लेकिन वो कहते कि नहीं। उसने कहा जो तेरी मर्जी वो कर, मैं तो थक गई हूँ, पक गई हूँ। वो चलेगी। अब कुछ दिन बाद जो है धुंधली की बहन उसके घर में आई, तो धुंधली ने वही वृत्तांत अपनी बहन को सुना दिया। धुंधली ने कहा, धुंधली ने जो है अपनी धुंधली की बहन ने अपनी दुर्मति से काम किया, क्योंकि उसे पता था कि मेरी बहन की कोई संतान नहीं है, पंडित जी के घर में बहुत पैसा है, ये जिनकी संतान नहीं होगी और मेरे जो संतान होगी वही इनके घर बार को संभालेगी, उसकी मालिक यही होगी। तो उसने ऐसा कहा, अरे कभी सुना है ऐसा कभी कि इस फल खाने से कभी तुमने पूत होते देखे हैं? कभी सुना है किसी ने? ये बात कह दी। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, तुम्हारे पतिदेव पता नहीं क्या क्या कहाँ से करा के लेके आते हैं, इस चक्कर में मत पड़ो बहना। और तुम एक काम क्यों नहीं करती कि क्या ऐसा करते हैं कि क्योंकि मेरा भी अब बच्चा होने वाला है कुछ महीनों बाद, हम ऐसा करेंगे, मैं ये बच्चा होने के बाद तुम्हें दे दूंगी और तुम ऐसा करना, झूठ मूठ का नाटक करना संतान होने का, और बाद में इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं आ जाऊंगी, और ये जो फल है ये अपनी गाय को खिला देना। अच्छा, क्या होगा इससे इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, वो कहती है कि इससे इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि तुम्हारी गाय के बच्चा हो गया तो इसका पता भी लग जाएगा, और तुम्हें जो है गर्भ का कष्ट भी नहीं झेलना पड़ेगा। तो धुंधली कहने लगी, वाह री बहन, वाह वाह वाह, बहन हो तो तुम्हारी जैसी, क्या युक्ति ढूंढी तुमने तो मेरी समस्या का समाधान ही कर दिया। और ये कह करके धुंधली ने वो फल अपनी गाय को खिला दिया, और कुछ दिनों बाद उसकी बहन के बच्चा हुआ, और वो रातों रात धुंधली के पास लेके आ गए। और कुछ दिनों बाद जब बच्चे को दूध चाहिए था माँ का, तो धुंधली ने अपने पति से कहा कि मुझे दूध नहीं हो रहा है, मेरी बहन आ जाएगी अब, क्योंकि उसके यहाँ बच्चा हुआ है, वो उसको दूध पिला देगी। आत्मदेव मान गए, और इस प्रकार से धुंधली की बहन उस शिशु को अपने ही बच्चे को उसे घर में उसका बच्चा समझा करके उसका स्तनपान कराने लग गई। अब यहाँ बड़ी खुशी ब्राह्मण के घर में मनाई गई। आत्मदेव के घर में जब ये संतान की खबर सुनी तो आत्मदेव जी खुशी से नाचने लग गए। और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि आत्मदेव के यहाँ जो गाय थी उसने भी एक बछड़े को जन्म दे दिया, और वो बछड़ा कैसा था, उसका शरीर पूरा मनुष्य का था, लेकिन जो कान उसके थे वो कैसे थे, गाय के कान के समान थे। शरीर तो पूरा मनुष्य का था, किंतु कान गाय के जैसे थे। और जब नामकरण की बारी आई तो धुंधली के पति ने कहा कि, यानी आत्मदेव ने कहा कि अब हमें नामकरण करना है। तो धुंधली कहने लगी, मैं इस बच्चे का नाम रखूंगी क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी रखा जाए, इसका नाम धुंधकारी रखा जाए। तो उस बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी। और आत्मदेव के
घर में जो बछड़ा हुआ था, जो कि मानव शरीर से परिपूर्ण होकर के उसके जो कान केवल गौ के समान थे, ऐसा दिव्य जो बालक हुआ था उसका नाम रख दिया गौकर्ण, अर्थात गाय जैसे जिसके कान हो। तो इस प्रकार से जो है ब्राह्मण के घर में खूब आनंद उत्सव मनाया गया। गांव के लोग कहने लगे कि वाह भाई वाह, किस्मत हो तो आत्मदेव की जैसी, जिसके घर में आज गाय ने भी एक बच्चा दिया और धुंधली को भी एक सुंदर बच्चा हो गया। तो बड़े प्रसन्न हो गए। अब बच्चे बड़े हो गए तो कहते हैं गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय आ गया, अब आगे बच्चे बड़े हो गए। धुंधकारी बहुत दुष्ट स्वभाव का हो गया, जो कि उसके बहन का बच्चा था, जिसको अपना कह करके उसने आत्मदेव को कहा गौकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखलः। जो गौकर्ण जो साधु महात्मा जी के उस फल के सेवन से जो गाय के बच्चे के रूप में जो हुआ, वो बड़ा महाज्ञानी हुआ। गौकर्ण जी सदैव सदाचार करते, तप करते, वेदों का स्वाध्याय करते, बहुत विनम्र, बहुत शांत और महाज्ञानी हुए। किंतु धुंधकारी उतना ही कपटी, उतना ही दुष्ट हुआ। वो क्या करता, इतना दुष्ट कि गांव के बच्चे यदि कुएं के पास खेल रहे हैं तो बच्चे को उठाया और कुएं में डाल दिया। किसी का घर में बछड़ा बंधा हुआ है, उसे खोल करके छोड़ दिया। कोई महिला कहीं जा रही है, उसको धक्का दे दिया। इस तरह के कुकृत्य से उसने, धुंधकारी ने सारे परिवार को आक्रांत कर दिया। बहुत परेशान हो गए आत्मदेव जी। और अब तो धुंधकारी बहुत ही उत्पात मचाने लग गया, गलत काम करता, गणिकाओं के पास जाता, गलत कार्यों में मगन रहता। और जब उसके दुष्टता के कृत्यों की जब गली गली चर्चा होने लग गई तो आत्मदेव जी सिर पकड़ के रोने लग गए कि इससे अच्छा तो मेरी संतान ही ठीक था। देखो जीवन है, पहले रो रहा था संतान के लिए, संतान नहीं हो रही है, और अब रो रहा है कि संतान क्यों हुई। ये संस्कारों का सब फल है। साधु जी का जो दिया हुआ फल था, उससे देखिए कैसा वेद विद सदाचार निरत गौकर्ण जी का जन्म हुआ। और धुंधकारी देखिए कैसा दुष्ट स्वभाव वाला पैदा हुआ। तो इस प्रकार से अब ब्राह्मण बहुत चिंता में पड़ गए और गौकर्ण से कहते हैं कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगा, अब मुझे आत्महत्या ही करनी है, अब और कोई रास्ता नहीं है। तो गौकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया और कहा, हे पिताश्री, आपको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपने कहा कि मुझे आत्महत्या करनी है, देखिए जो देही होता है ना, देह तो क्या है, वो एक किराए का घर है। हमने कहा था कि जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 पंचायत के सदस्य हैं जिन्होंने इस मकान को बनाया है, घर रूपी मकान को बनाया है। जैसे आपके नगर में, गांव में क्या होता है, पंच लोग क्या करते हैं, धर्मशाला बना देते हैं किराए के लिए, या वैसे ऐसे ही भगवान ने हमें किराए के लिए, इसमें रहने के लिए ये शरीर दिया है। तो गौकर्ण अपने पिता को समझाता है कि आप
जो जिस कर्म की बात कर रहे हैं वो कर्म आपको शोभा नहीं देता है और उचित भी नहीं है, क्योंकि आप तो क्या है, ये आपका देह है, देही तो क्या है, आत्मा है, और हम क्या है, हम देह को स्वयं को समझ बैठते हैं। देखिए हमारी मनुष्य की भूल क्या है, हम अपना परिचय दे रहे हैं मैं यानी अपना परिचय दे रहे हैं अपने शरीर के रूप में, हम अपना परिचय दे आत्मा के रूप में दें कि मेरे अंदर जो परमात्मा जो विराजमान है वो मैं हूँ। तो वास्तव में कभी हम गलत कर्म करें ही ना, लेकिन सारी झगड़े की जड़ तो यही है कि हम क्या कहते हैं, हमें देहाभिमान है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और मैं किसको मानते हैं, शरीर को, जबकि वो नहीं है। मैं यानी आत्मा, यदि हम कहें मैं आत्मा, जो मैं यानी मैं जो जीव हूँ, अपने को आत्मा समझे, आत्मा का रूप और जीव, तो कभी हमें अहंकार ना आए। और यही भागवत सिखाती है, और यही सत्य रूप है भगवान का, क्योंकि वो क्या है, प्रकाश रूप भी है। प्रकाश के आगे कभी अंधेरा नहीं आता है, और जहाँ प्रकाश होगा वह कभी अंधेरा नहीं आएगा। इसलिए कहा है भगवान ने कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, यानी जहाँ अंधकार होगा मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगा। तो ये संदेश जो है श्रीमद् भागवत में दिया गया। तो जब गौकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, तब जाकर के आत्मदेव अपने पुत्र की बातों को सुनकर के संतुष्ट हुआ और तप करने के लिए वन गमन को जंगल को चले गया। और जंगल में आत्मदेव जी ने तप किया और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का पाठ किया, और उसके प्रभाव से फिर उसने अपने शरीर को त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्ति हो गई। तो कहते हैं धुंधली को भी बहुत परेशान किया धुंधकारी ने। अपनी माँ को उसने एक दिन बहुत बुरी तरह पीटा, और धुंधली इतनी दुखी हुई कि रात्रि में धुंधली ने एक कुएं में जा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब गौकर्ण भी तपस्या करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, और अब धुंधकारी अकेला पड़ गया। अब तो वो और भी दुष्टता करने लग गया। 5 स्त्रियों को अपने घर बुलाया और उनके साथ में ही काम आदि में मगन रहता था। और वो स्त्रियां भी बड़ी चालाक थी। एक दिन उन स्त्रियों ने कहा कि धुंधकारी आप जाओ, हमें ये स्वर्ण के आभूषण चाहिए, इन्हें चुरा करके लेके आओ। तो धुंधकारी जो है कहीं गया, उसने जो है स्वर्ण के आभूषण उन गणिकाओं को दे दिए, उन स्त्रियों को दे दिए। अब उन स्त्रियों ने विचार किया कुछ दिन बाद कि धुंधकारी ने राजा का धन चुराया है, अगर राजा को पता लग गया तो राजा यहाँ आ जाएंगे और हम भी पकड़ी जाएंगी, हमारा खेल खत्म हो जाएगा। हम ऐसा करते न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर देते हैं। तो क्या किया उन्होंने, धुंधकारी को चरपाई से बांध दिया, चरपाई पर बांध दिया रस्सियों से, और उसको पीटा और उसके मुंह में जलते हुए खोलते हुए अंगार डाल दिए, और तड़प तड़प करके धुंधकारी का वहीं प्राणांत हो गया। अब धुंधकारी का प्राणांत हो गया, गौकर्ण जी को ये बात ज्ञात हो गई कि उसका भाई धुंधकारी मर गया। ये पता नहीं चला कि कैसे मरा, लेकिन पता लग गया कि वो मर गया है। उन स्त्रियों के पास जब लोग आए तो उन्होंने कहा कि हमारा जो पति है वो तो विदेश गया है कमाने के लिए,
वो यहाँ नहीं है, आ जाएगा कुछ दिनों बाद। ये झूठ बोल दिया। और धुंधकारी के बारे में जब पता चला गौकर्ण जी को, तो गौकर्ण जी ने कई श्राद्ध किए धुंधकारी की आत्म शांति के लिए, धुंधकारी के मोक्ष के लिए गौकर्ण जी ने कई गया श्राद्ध किए। और ये सोच करके कि मेरे भाई को अब मुक्ति हो गई है, तो गौकर्ण जी एक दिन अपने गांव में आए, अपने नगर में आए तुंगभद्रा में, और चुपचाप रात्रि को अपने घर में उन्होंने प्रवेश किया। वहाँ कोई नहीं था। अब वो चुपचाप सो गए। रात को क्या हुआ कि धुंधकार की आत्मा तो वहाँ भटक रही थी, और धुंधकारी कभी बछड़ा बन के आता, कभी बैल बन के आता, कभी भैंस बन के आ गया, कभी मृग के रूप में आ गया। आत्मदेव ने कहा, ये कौन है, ये कौन है जो ऐसा भेष बदल बदल के यहाँ पर मेरे समक्ष आ रहा है। तो आत्मदेव ने मंत्र पढ़ा, जो ज्ञानी थे, पंडित थे, जल का छींटा उसके ऊपर कर दिया। तो जैसे जल के आई मंत्र जल का छींटा धुंधकारी के ऊपर पड़ा, उस वायु के ऊपर पड़ा, तो धुंधकारी प्रकट हो गया और अपने भाई के सामने हाथ जोड़ने लग गया। कहता है कि मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ, और कपटपूर्ण कर्मों के कारण ये आज मेरी दशा हुई है, मैं भटक रहा हूँ। और एक प्रेत के रूप में मेरा शरीर है, आप देख ही रहे हैं। गौकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो आपके लिए बड़े श्राद्ध किए, मैंने तो आपके लिए 100 गया श्राद्ध कर दिए, किंतु तब भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। तो गौकर्ण कहता है कि ना, अगर आप मेरे लिए 1000 गया श्राद्ध भी करेंगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब उसकी एक वजह क्या है, देखिए, तकनीकी रूप में, क्योंकि धुंधकारी उसकी बहन का बेटा था। और जब हम संकल्प करते हैं ना यहाँ पर, तो अभी हमारे आचार्य जी, हमारे इस यज्ञ के बड़े विद्वान आचार्य श्री महेश चमोली जी, और मूल पाठ करने वाले हमारे आचार्य श्री अरुण व्यास जी, देखिए उन्होंने संकल्प पढ़ा आपके लिए कि उत्तर प्रदेश के इस जनपद में मुरादनगर के निकट इस गांव में इस गोत्र के उनके पुत्र उनके पौत्र के द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। तो ये क्या है, लोकेशन जा रही है भगवान के पास में। आप मोबाइल में लोकेशन देखते हैं ना, कहते हैं कि मुझे अपनी लोकेशन भेजना। तो ये भी ये हमारी जो ये साइंस है, ये भी यहाँ पर लोकेशन भेज जाती है कि देखिए मुरादनगर के इस गांव में, इस घर में, इस गोत्र के उनके पुत्र इतने इतने, उनके बच्चे, सारा परिवार आज आपकी पूजा कर रहा है। तो क्या हुआ, संकल्प जब भी पढ़ा गौकर्ण ने तो गलत ही पढ़ा, तो मुक्ति नहीं हुई। तो गौकर्ण जी ने कहा, आप मुझे बताओ कि आपकी मुक्ति कैसे होगी। तो धुंधकार जी बोले, आप ही मेरा कल्याण कीजिए। तो अब गौकर्ण जी सोचते रहे रात्रि भर कि कौन सा ऐसा उपाय होगा जिससे मेरे भाई को सद्गति प्राप्त हो। और अगले दिन गौकर्ण जी ने विद्वान ब्राह्मणों का परामर्श लिया, तब भी हल नहीं निकला। फिर गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य की उपासना की, और भगवान सूर्य के आदेश हुआ कि अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करो। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। तो फिर गौकर्ण जी ने अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया। तो कहते हैं
इस प्रकार से जब गौकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की तो जो वेदी बनी हुई थी ना, उस वेदी के पास एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था। तो अब गौकर्ण जी धुंधकारी तो प्रेत रूप में था, वायु रूप में था, बैठ तो सकता नहीं था। गौकर्ण उस 7 गांठ के बांस के अंदर छुप गया, क्योंकि वो बांस ठोक रहा था अंदर से, और उस 7 गांठ के बांस के अंदर धुंधकारी बैठ गया और बड़े भाव से कथा का श्रवण करने लग गया। तो जैसे जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी, जैसे आज एक दिन हुआ तो बांस की एक गांठ टूट गई। और इस तरह से 7 दिन तक जब उसने कथा का श्रवण किया तो 7 ग्रंथियों का उसने भेदन किया, और फिर धुंधकारी अब दिव्य रूप में प्रकट हो गया, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित होकर के वो सबके सामने आया। और कहते हैं फिर धुंधकारी के लिए स्वर्ग से पार्षद विमान लेकर के आए। और इस प्रकार से गौकर्ण के कथा के श्रवण से धुंधकारी की मुक्ति हो गई। लाइट जला दो। और इस प्रकार से जब ये कथा हुई तो भक्त कहने लगे कि ऐसा कैसा हो गया गौकर्ण महाराज जी, कथा तो आपने सबको सुनाई, हम भी यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन ये भेद क्यों हुआ कि उनके लिए तो विमान आया, हमारे लिए कुछ नहीं आया? ये भेद क्यों हुआ? तो फिर कहते हैं गौकर्ण जी और जो रसिक हैं भागवत के, वो कहते हैं कि देखिए धुंधकारी के लिए विमान इसलिए आया क्योंकि धुंधकारी ने बड़े ही भाव से उस कथा का श्रवण किया। देखिए आप लोग बैठे हो यहाँ पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबका मन कथा पर हो। अगर आप थोड़ी देर यहाँ मन लगा भी लें तो थोड़ी देर बाद ही आपका जो मनीराम कहते हैं मन को कहीं चले जाता है। माता सोचती है कि मैं घर में जाऊं, अब जाऊंगी, अब दूध का पतीला कहीं बच्चों ने गिरा ना दिया हो, और कहीं ऐसा ना हो कि जिस बिस्तर के नीचे मैंने चाबी रखी थी, क्या पता बच्चों ने इस बिस्तर को सरका दिया हो, चाबी कहीं खो जाए अलमारी की। ऐसा भी होता है, ये सच्चाई है। तो कथा भाव प्रधान है। कथा को जब आप भाव से सुनते, देखिए हमारा जो शरीर है उस शरीर पर नियंत्रण किसका? मन का है। और जो हमारी जो 11 इंद्रियां हैं, 10 जो इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियों का मालिक हमारा मन है। मन को लग रहा है सोना है, सोने लग जाते हैं। मन को लग रहा है कि चलो कुछ खाने का मन कर रहा है, खा लो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अतिक्रमण हो जाता है। तो मन कहीं ना कहीं हमें जो वास्तव में हमें करना चाहिए, वास्तव में जो सत्य है उसको देखना चाहिए, वो न देख करके कुछ और ही दिखा देता है। तो इसीलिए आप लोगों को भी ऐसे ही श्रवण करना है कि ऐसे जैसे आप कल से आएंगे, आज प्रथम दिन है, आप कल से आएंगे और 2 बजे से पहले यहाँ पर बैठ जाएंगे, 1:45 बजे तक आप यहाँ पर आएंगे और बिल्कुल अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ऐसा नहीं कि जब व्यास जी आरती के नज़दीक होंगे तब हम जाएंगे। ऐसा क्या होगा, घर का काम भी हो जाएगा और त्यागी जी से मित्रता भी बनी रहेगी कि हाँ नहीं हम आपकी कथा में आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो गंगा है, माँ है, माँ का स्पर्श जो भी करेगा वो बिल्कुल कहते हैं पाप मुक्त हो जाता है। आप लोगों का एक सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवती रूपी गंगा का प्रवाह आपके इस पुर में हो रहा है। और हमने कहा भी है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो,
सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। धन सबके पास है, किसके पास नहीं है? संतान सबके पास है, किसके पास नहीं है? पत्नी के पास पति है, पति के पास पत्नी है, सब संसारी ये सब कार्य हैं। लेकिन दुर्लभ क्या है, वो विशेष बात है। दुर्लभ क्या है? हरि नाम। दुर्लभ क्या है? श्री कृष्ण का नाम। और उससे भी दुर्लभ क्या है? कलो भक्ति कृष्णापुरा स्थितः। कलयुग में, कलिकाल में भक्ति ही दुर्लभ है। और भक्ति जिसको हो जाए उसके पूर्व में, उसके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से अब जब गौकर्ण जी से प्रश्न किया तो कहते हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम पुनः श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करेंगे। तो गौकर्ण जी ने फिर पुनः श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया और फिर सभी लोग बड़े तन्मयता से इसे सुनने लग गए। और उसके प्रभाव से क्या हुआ? सभी के लिए ही विमान आए और उन विमानों में बैठ करके सभी लोगों का स्वर्ग को गमन हुआ। तो ये है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का महत्व। और इसीलिए कहा गया है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि त्वया धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। ये जो श्रीमद् भागवत की जो गंगा है, इसमें स्नान करने से क्या होता है? प्रेत पीड़ा का शमन होता है। प्रेत क्या है? हमारे अंदर जो गलत विचार है, वो देखा जाए तो हम प्रेत ही हैं। और इसका महत्व क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, हमारे शरीर में क्या चेतन है, और उस चेतन के अंदर क्या है? मन बुद्धि अहंकार। और वो किसने दिया? परमात्मा ने दिया। अब कथा का सार बड़े ध्यान से सुनना। कथा का सार क्या है और कथा क्यों सुननी चाहिए? बड़े ध्यान से इस बात को सुनना कि कथा क्यों सुनते हैं और भगवान का नाम क्यों लेते हैं। इसलिए क्योंकि जो चेतन है, उस चेतन के अंदर क्या है? मन बुद्धि अहंकार, चेतना। और वो किसने दी? वो भगवान का स्वरूप है। और जब वो चेतन वहां से चले जाता है, तब देखो हमारी क्या स्थिति होती है। हमारा कोई मोल नहीं। कोई जब व्यक्ति मर जाता है, क्या कहते हैं? ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब तो दुर्गंध आ रही शरीर में, क्षमा करना। ले जाओ ले जाओ, अब ये तो चले गया। कि उसके अंदर जब वो प्राण चले गया, चेतन चले गया, तब उसकी कोई मौलिकता नहीं है। मौलिकता कब तक है? जब तक परमात्मा का अंश हमारे अंदर है। और परमात्मा का जो अंश है वो क्या है? आनंदमय है। और आनंद का है? अंदर है। तो आनंद हमारे अंदर ही है और हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। उसको जागृत करना है। जैसा आपने देखा होगा, देखिए, अग्नि जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक की लौ कहाँ जाती है? आकाश की तरफ जाती नहीं जाती? सत्य बात है ना। जब आप पानी गिराते हैं तो पानी की धारा कहाँ जाती है? नीचे की तरफ जाती है। ऐसे ही जो जिसका अंश है वो उसमें जाना चाहता है। देखिए, पानी किसका अंश है? समुद्र का, नदी का। वो कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है। समुद्र का है, नदी का है नीचे। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से नीचे नदी बहती है, वहाँ की तरफ वो जा रहा है। आग आपने दीपक जलाया, वो कहाँ, उसकी लौ कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। ऊपर क्या है? भगवान सूर्य।